हमें संसार के माया मोह को तोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। बस प्रयास यही करना है, एक दीपक जलाओ। दीपक अंधेरा दूर करने के लिए बस यही एक उपाय है। क्या? प्रकाश करो। आप अंधेरा को सोचो कि मैं उसको हाथ से पकड़ के अपने घर से बाहर कर दूं, तो अंधेरा बाहर होने वाला नहीं है। जब तक प्रकाश नहीं करोगे तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से हमारे आपके जीवन में जो मोह रूपी अंधकार है, जो द्वेष रूपी अंधकार है, उसको दूर करने के लिए केवल और केवल भगवान की भक्ति रूपी प्रकाश चाहिए। और भक्ति प्राप्त करने के बाद भगवान का ध्यान, भगवान की कल्पना करनी चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए? ज्ञान मुद्रा में बैठिए और दोनों नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए, नेत्र बंद कीजिए और 2 बार हमारे साथ बोलिए, श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। सभी लोग बोलिए, श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। और अब इसके बाद अपने मस्तिष्क प्रदेश से होते हुए अपने हृदय कमल की तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। हमारे हृदय में 1000 दल वाला कमल का पुष्प खिला हुआ है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और उस हृदय रूपी सिंहासन पर जो सहस्र दल वाला कमल का पुष्प है, उस पर सद्गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान हैं। गुरुदेव भगवान हमारी तरफ निहार करके हमको अपने कृपा पूर्ण चितवन से कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र अथवा पीत वस्त्र धारण किए हुए सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान, भगवान नारायण की भक्ति, भगवान नारायण का मंत्र देकर हम जीव को कृतार्थ कर दिए, ऐसा ध्यान करें और मन में श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण जपते रहें। श्रीमन नारायण नाम हमेशा सतत लगातार जपते रहना है। एक भी श्वास बिना श्रीमन नारायण नाम लिए हुए ना तो लेना है और ना ही छोड़ना है। केवल और केवल श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही सुमिरन, सतत सुमिरन चलते रहना चाहिए। श्री राधे। और अब सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया वही है। हमारे हृदय प्रदेश में 1000 दल वाले कमल के पुष्प का ध्यान करें पहले, और अब उस 1000 दल वाले कमल के पुष्प पर बहुत सुंदर भगवान के लिए एक सिंहासन है। नेत्र बंद किए रहें और श्रीमन नारायण नाम का सतत सुमिरन चलता रहे, ऐसा प्रयास करें। जब तक ध्यान मुद्रा में रहें, ज्ञान मुद्रा में रहें, केवल और केवल श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही नाम चलते रहना चाहिए। और अब सहस्र दल वाले कमल के पुष्प के ऊपर भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरण कमलों का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण के मंगलमय चरण कमल बहुत सुंदर हैं।
ऊर्ध्व रेखा है भगवान के मंगल में चरण कमल में, भगवान के पाद तल में, जिसको हम सभी लोग तलवा बोलते हैं, पाद तल। ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करना चाहिए और उस ऊर्ध्व रेखा के ऊपर वाले भाग में उसके आसपास वज्र, अंकुश, ध्वज, बहुत सुंदर निशान है, इसका ध्यान करना चाहिए। ये वज्र, अंकुश और ध्वज का जो चिन्ह है, निशान है भगवान के चरणों में, ये हमारे मन को नियंत्रित करता है। जिस तरह से एक उन्मत्त गजेंद्र को नियंत्रित करने के लिए एक नुकीला वस्तु उसको बार बार उसके मस्तक पर चुभाते हैं, ये भगवान के मंगलमय चरणों में जो वज्र है, यही हमारे मन रूपी गज को नियंत्रित करने के लिए मेरे मन को बार बार नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। वज्र, अंकुश, ध्वज। और अब भगवान के मंगलमय चरण कमलों का ध्यान करते करते भगवान के पाद पृष्ठ का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण में बहुत सुंदर सुंदर उंगली हैं, अंगूठा बहुत सुंदर है, चरणों का अंगूठा, और वहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। मन में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सतत सुमिरन चलते रहना चाहिए। और भगवान के चरणों के नाखून से बहुत दिव्य प्रकाश का पुंज निकल रहा है, जो हमारे मन के अंधकार को दूर कर रहा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और अब इसके पश्चात भगवान के पाद पृष्ठ का ध्यान करते हुए भगवान के घुटने का ध्यान करना चाहिए। और अब इस तरह से ध्यान करते करते भगवान के जंघे का ध्यान करते करते भगवान के कमर का ध्यान करना चाहिए। भगवान का कटी प्रदेश बहुत पतला है, कमर बहुत पतली है भगवान की। सोने की करधनी पहने हुए हैं, जिसको आप लोग बेल्ट कहते हो ना, बच्चों को जब हम पहनाते हैं तो उसको हम सोने की या चांदी की एक जंजीर के रूप में उसको करधनी बोलते हैं, जो कमर में धारण किया जाता है। बहुत सुंदर हीरे जवाहरात उसमें जड़ित हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद किए रहेंगे, श्रीमन नारायण नाम का सुमिरन चलते रहना चाहिए। और अब भगवान के कमर कटी प्रदेश का ध्यान करने के बाद भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए, जो पेट में नाभि है। नाभि बहुत गंभीर है, अर्थात गहरी नाभि है। जिसकी नाभि गंभीर होती है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए। और अब भगवान के उदर प्रदेश का ध्यान करें, जिसको हम सभी लोग पेट बोलते हैं, उदर प्रदेश। भगवान के उदर में 3 रेखा बहुत शोभायमान हो रही है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान के उदर प्रदेश का ध्यान करते हुए अब भगवान के कंधे का ध्यान करना चाहिए। पुष्ट कंधा है भगवान का। भगवान के कंधे में बहुत सुंदर बाजूबंद बंधा हुआ है। भगवान के कंधे का ध्यान करते करते अब भगवान के हाथों का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन नारायण नाम सुमिरन सतत चलते रहना चाहिए। भगवान की भुजाएं घुटना पर्यंत लंबी हैं, जिसको हम सभी लोग आजानुबाहु कहते हैं। भगवान के हाथ का ध्यान करने के बाद अब भगवान की हथेली का ध्यान करना चाहिए। भगवान की हथेली में स्पष्ट और सुंदर रेखा
शोभायमान हो रही है। भगवान के हथेली में बहुत सुंदर सुंदर उंगलियां हैं। भगवान हर उंगली में, किसी में नीलम, किसी में बहुत सुंदर अंगूठी पहने हुए हैं। सुंदर आभूषण भगवान के, सुंदर नग भगवान के हाथों को, भगवान के उंगली को बहुत शोभायमान कर रही है। किसी में पन्ना है, किसी में नीलम है, किसी उंगली में हीरा है, हीरे की अंगूठी है। भगवान की उंगली बहुत सुंदर लग रही है। कोमल कोमल गुलाब के पुष्प की तरह भगवान की हथेली है। और इस तरह से भगवान के हाथ का ध्यान करने के बाद अब भगवान के गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन नारायण जपते रहिए, नेत्र बंद किए रहिए, ज्ञान मुद्रा में ही बैठना है, कमर सीधी करके श्रीमन नारायण जपते रहें। भगवान के वक्षस्थल बहुत विशाल वक्षस्थल हैं। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला, तुलसी जी की माला, वैजयंती की माला बहुत शोभायमान हो रही है। और अब भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करने के बाद भगवान के गर्दन का, ग्रीवा प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। भगवान का गर्दन एक सुराही की तरह है, जिसमें हम सभी लोग जल भरते हैं। एक सुराही की तरह पतली है, ऊपर और नीचे से चौड़ी और बीच में पतली है। ये इस तरह से भगवान के ग्रीवा प्रदेश का ध्यान करना चाहिए। भगवान के गर्दन में, गले में, भगवान के गले में 3 रेखा बहुत सुंदर लग रही है। भगवान जब थोड़ा अपना मस्तक नीचे करते हैं तो तीनों रेखा स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं गले में। बहुत सुंदर ये रेखा लग रही है। और अब भगवान के ग्रीवा प्रदेश का ध्यान करते करते अब भगवान के मंगलमय होष्ठ का ध्यान करना चाहिए। ओठ, भगवान का होठ बहुत सुंदर है। भगवान के लाल लाल होष्ठ हैं। नेत्र बंद किए रहिए और भगवान के नाम का सुमिरन निरंतर करते रहिएगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही नाम सतत चलते रहना चाहिए। भगवान के नासिका का ध्यान। भगवान की नासिका सुग्गे के ठोड़ की तरह भगवान की नासिका है। आगे से लंबी है थोड़ी सी। जिसके नाक आगे से थोड़ी सी लंबी होती है वो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत सुशील होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। सुग्गे की ठोड़ आप लोग देखे होंगे, सुग्गे का चोंच, सुग्गे की ठोड़ की तरह भगवान की नासिका। और अब भगवान के सुंदर कपोल का ध्यान करना चाहिए। सुंदर सुंदर भगवान के गाल, कपोल। भगवान के आंखों का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन नारायण जपते रहिए। भगवान की आंख नौका के समान बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान की आंखें कान तक, भगवान के कान तक लंबी आंखें हैं, जिसको आकर्णांतक नेत्र बोलते हैं, अर्थात कान तक लंबी रेखा, लंबी आंखें। इस तरह से भगवान के आंख का ध्यान करना चाहिए, नेत्र कमल का ध्यान। और अब भगवान के भ्रिकुटी का ध्यान करें, भौं। श्रीमन नारायण जपते रहिए। धनुष के टूटे हुए 2 भाग की तरह तिरछी
भगवान की भौं भ्रिकुटी है, बहुत सुंदर भगवान की भ्रिकुटी है। और अब भगवान के कानों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के कान में सुंदर कुंडल, सोने का कुंडल है भगवान के कानों में, दोनों कान में। और अब भगवान के ललाट का ध्यान करना चाहिए। ललाट भगवान का दिव्य देदीप्यमान ललाट है, मस्तक, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते रहिए। भगवान के दिव्य ललाट पर त्रिशूल के आकार का सुंदर तिलक लगा हुआ है, दोनों तरफ सफेद और बीच में लाल श्री लगा हुआ है, लाल चंदन, लाल श्री। भगवान का सुंदर विशाल उन्नत ललाट। और अब भगवान के केश का ध्यान करना चाहिए। भगवान के घुंघराले केश हैं जो नीचे तक लटक रहे हैं, कंधे तक लटक रहे हैं ये केश, घुंघराले केश। और अब भगवान के मस्तक का ध्यान करें। भगवान के मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट शोभायमान हो रही है। उस मुकुट में बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात मणि लगे हुए हैं, जड़ित है मणि। इस तरह से भगवान के मुकुट का ध्यान करना चाहिए। और अब सबसे अंत में ध्यान करते 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 भगवान के पूरे शरीर का ध्यान करना चाहिए। श्रीमन नारायण जपते रहिए। अब भगवान के पूरे शरीर का ध्यान करें। भगवान के संग श्री श्यामा जो श्री राधे रानी विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। बाएं पैर के ऊपर दायां पैर भगवान किए हुए हैं, अर्थात भगवान ने अपना घुटना थोड़ा टेढ़ा कर लिया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब अपने कमर को थोड़ा सा झुकाए हुए हैं। और उसके बाद भगवान की गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। और बगल में श्री श्यामा जो, श्री किशोरी जो गलबैयां डाले हुए भगवान श्री कृष्ण के संग खड़ी हैं, ऐसा ध्यान करें। और भगवान श्री कृष्ण अब अपने दाहिने हाथ से वंशी पकड़े हुए अपने होठ के पास ले गए और उस वंशी में धीरे धीरे हवा भर रहे हैं, अपने श्वास को भर रहे हैं। और वंशी से मधुर मधुर आवाज आ रही है। यह वंशी की आवाज हमारे हृदय के समस्त संताप को दूर कर रही है और हमारे हृदय में आनंद ही आनंद प्रदान कर रही है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। श्रीमन नारायण हमेशा सतत निरंतर जपते रहना चाहिए। नेत्र बंद किए रहिएगा। इस तरह से भगवान श्री राधे कृष्ण का ध्यान एक साथ करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम्। इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए